मंत्री जी, आपने बताया कि जिस तरीके से आप पुराने जो शुगर मिल्स हैं उनको आप जिस तरह से सहायता दे रहे हैं, उनको अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं नई तकनीक की शुगर मिल का भी आपने शुरुआत कर दी है। जिस प्रकार से आपने बताया कि पानीपत की शुगर मिल को नई तकनीक में बदला जा रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बहुत अच्छा समय शुगर मिल्स का आने वाला है। मंत्री जी, आपके सहकारिता विभाग में हरको बैंक और ग्रामीण विकास बैंक भी हैं। इन बैंकों की क्या स्थिति है, इसे एक साल में कुछ नया कर पाए? जब हम हरको बैंक की तरफ देखते हैं तो पिछली सरकार के कार्यकाल में हमारे किसान भाइयों तक का एक मैसेज होता था कि भाई इन बैंकों से लेना लेना है, देना नहीं। लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद में एक ये करके दिखाया कि भाई लेना तो है, हमारा मकसद है कि हम प्रत्येक किसान तक, घर घर तक उनके अपने कोऑपरेटिव बैंक है, चाहे वो लैंड मॉर्गेज बैंक है, उनका लाभ पहुंचा सकें। लेकिन उनका लाभ उनको जिस प्रकार हम ऋण दे रहे हैं, हमारे कोऑपरेटिव बैंकों को हम के द्वारा हम किसानों को फसली ऋण देते हैं, और वो फसली ऋण मैं समझता हूँ कि हरियाणा का एक सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि हम किसान को 4% हमारी हरियाणा सरकार ब्याज राहत के रूप में किसान को देती है, और उसी के साथ में 3% केंद्र सरकार अपनी तरफ से किसान को ब्याज राहत के लिए देती है। और वो दोनों जब केंद्र और राज्य की सरकार के द्वारा जो ब्याज राहत के रूप में जो राशि दी जाती है, और जब वो किसान के पास जाती है तो किसान को 0% ब्याज के ऊपर राशि उपलब्ध होती है। और 0% जो किसान समय पर अपना लेन देन की अपनी अदायगी करता है तो उसको 0% ब्याज के ऊपर हम ऋण देते हैं। और ये फसली ऋण किसान के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होता है, जो बगैर ब्याज के लिए किसान को, समय पर अदायगी करने वाले किसान को मिलता है जी। उसी के साथ हम बात करते हैं लैंड मॉर्गेज बैंकों की। उनकी हमारी जो स्थिति थी, जब से मुझे 1 साल पर पहले इस कार्यकाल के रूप में मिला ये जिम्मेवारी, तो हमारे लैंड मॉर्गेज बैंकों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसमें जिस प्रकार से जो स्कीमें लागू थी, ओटीएस स्कीम, हमें उस स्कीम को बढ़ाकर 2016 तक आगे बढ़ा दिया गया है। उसमें जो किसान के ऊपर जो उसकी जो ऋण की जो समय पर अदायगी नहीं कर पा रहा था, और उसके ऊपर जो ऋण के ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता था, चाहे हम उसको जो माना कहें, उसको उस प्रकार कहें, अभी भाई वो लेट हो रहा था उस चलते में, तो उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता था, हमें उसमें एक ओटीएस स्कीम को आगे बढ़ाकर 2016 तक उस स्कीम को लागू किया है। और उसके चलते में हमें किसानों को लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि राहत के रूप में प्रदान की गई है। उसे काफ़ी हमारे किसानों को फ़ायदा उठाया है, और अब भी वो स्कीम हमारी चालू है। उसके चलते में मैं समझता हूँ कि किसानों को, चाहे वो अपना एग्रीकल्चर के कोई भी इम्प्लीमेंट खरीदे, चाहे किसी प्रकार का भी हम ऋण ले, उसमें किसान को काफ़ी हद तक सहायता मिल रही है। और उस सहायता के चलते में समय पर अदायगी करने वाले किसान को 50% हम ब्याज की जो राशि होती है उसके अंदर हम अपनी हरियाणा सरकार की तरफ से छूट दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। निश्चित तौर पे बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा रही है कि ज़रूरत के वक्त अगर किसान के काम आता है ग्रामीण विकास बैंक, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्रों में कही जा सकती है। मंत्री जी, अभी 1 साल का समय हुआ और आपने बताया कि तमाम चुनौतियों से पार जाते हुए ये बहुत अच्छे कामों की शुरुआत सभी जगह हुई है, चाहे वो हफेड हो, चाहे वो शुगर फेड हो, चाहे डेयरी विकास हो, चाहे फिर आप बैंकों की बात कर रहे हैं। 4 साल और पड़े हैं मंत्री जी, क्या विज़न रखते हैं आपके अगले 4 सालों में? आप अपने विभाग को कहाँ देखना चाहते हैं? जहाँ हम आने वाले 4 साल की बात करते हैं, कोऑपरेटिव विभाग एक पब्लिक से जुड़ा हुआ विभाग है, और हमारा लक्ष्य है, हमारी सरकार का लक्ष्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपने धरातल तक, गांव तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं। ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। चाहे वो डेयरी विभाग की तरफ से है, दुग्ध उत्पादन की तरफ से है, चाहे वो हैफेड की तरफ से है, चाहे वो हमारे कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से है, चाहे वो लैंड मॉर्गेज बैंक की तरफ है, हम अधिक से अधिक अपने विभाग के चलते में प्रत्येक गांव में रहने वाले आखिरी आदमी तक
हम उसका लाभ पहुंचा सकें, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। जी, तो ये थे सहकारिता विभाग के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री विक्रम सिंह यादव, जिनका कहना है कि वो आने वाले समय में ऐसा हरियाणा देखना चाहते हैं जिसमें वो अपने विभागों के माध्यम से किसानों को, आम आदमियों को और जो पिछड़े हैं, जो सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े हैं, अंत्योदय की भावना से काम करते हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं लागू करेंगे। मंत्री जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने 1 साल की उपलब्धियों पे बहुत विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।